आइए आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल के वीडियो में मार्केट एनालिसिस के मैंने आपको क्या बताया था। फिर इसके बाद बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ और उसका एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कल एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या कर सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान रखिए, मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूँ और ना ही किसी भी तरह की बाय और सेल की एडवाइस करता हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरह का मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत जोखिम का काम है। बगैर सीखे बगैर समझे मार्केट में ट्रेड ना करें, पहले सीखें समझें फिर ट्रेड करें। तो अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 बातें आप ध्यान रखिए मार्केट में ट्रेड करने से पहले। मार्केट में उतरने से पहले आपको सुबह सुबह क्या करना है? सबसे पहले मार्केट में आईवी देखना है कि आईवी क्या है, कितनी है ना। अगर 16 के ऊपर है तो आप स्कैल्पिंग के लिए मार्केट में जा सकते हैं। 16 के नीचे है तो स्कैल्पिंग करना सही नहीं है, वेट करिए, क्योंकि मार्केट कैसा भी हो, अप साइड में हो डाउन साइड में हो, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ेगा तो लॉस होगा। इसलिए सबसे पहले आईवी देखें। मार्केट में उतरते ही ट्रेड ना लें, पहले 15 मिनट मार्केट को चलने दें। 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल को देखें कि उसका लो और हाई में क्या ब्रेक होता है। लो ब्रेक होता है कि हाई ब्रेक होता है? हाई ब्रेक होता है तो अप साइड के लिए सोचें, और अगर लो ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए सोचें। तीसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखें। आप अपने चार्ट पर डेली और वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लें, आपको ट्रेड करने में सहूलियत होगी, क्योंकि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही जाके रिएक्शन देता है। फिर चौथा है कि मार्केट का ट्रेंड देख लें। मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। और अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो सीधा सा रास्ता है कि आप स्टॉक लिस्ट देखें, और मैक्सिमम स्टॉक अगर ग्रीन है तो मार्केट ग्रीन रहेगा, और मैक्सिमम स्टॉक अगर रेड है तो उस सेशन में मार्केट बियरिश रहेगा। ग्रीन है तो मार्केट बुलिश रह सकता है, और रेड है तो मार्केट बियरिश रह सकता है। ऑपरेटर कैंडल का वेट करें, और मार्केट बियर हो या बुल हो, मार्केट में एंट्री बनाने से पहले ऑपरेटर कैंडल का वेट करें। 3 ऑपरेटर कैंडल मैंने बताई हैं, कौमुदकी 1, कौमुदकी 2 और उदय अस्त्र। तो इन तीनों कैंडल का वेट करें। इसके बाद जब भी एंट्री बनाएं तो आपका जब सेटअप मिले, ऑपरेटर कैंडल बने तो एंट्री बनानी है, ऑपरेटर कैंडल नहीं मिलती है तो एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था। तो कल मैंने बताया था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट सुबह अप साइड में जाएगा, और अप साइड में ट्रेड करने के बाद एक हाई बनाकर नीचे आएगा, रिवर्सल देगा, और रिवर्सल देने के बाद डाउन ट्रेंड में आ सकता है। लेकिन मार्केट ने आज वैसा बिल्कुल नहीं किया। काफ़ी अरसे बाद देख रहा हूँ कि मेरा जो भी मैंने कल आपको एनालिसिस बताया था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट अप साइड में जाएगा, अप साइड में जाने के बाद फिर एक बार रिवर्सल देगा। लेकिन आज मार्केट ने रिवर्सल दिया भी तो कोई मतलब नहीं निकला रिवर्सल का। क्यों? क्योंकि आईवी वीक था। आज भी 12 के आसपास आईवी चल रहा था, 11-12 के बीच में आईवी था। तो आईवी जब
डाउन होता है तो एक तो स्कैल्पर के लिए, इंट्राडे के लिए बहुत बड़ा मार्केट में कुछ नहीं होता। पोजिशनल ट्रेडर के लिए अच्छा है, पोजीशन बनी होती है तो भी ऑप्शन कुछ न कुछ तो बढ़ते ही हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में ऑप्शन नहीं बढ़ पाते। तो आज हुआ क्या कि पहले 15 मिनट का, अगर 15 मिनट के चार्ट पे आ जाए, 15 मिनट का चार्ट पे अगर पहली कैंडल देखते हैं तो ग्रीन कैंडल बनती है, और वह ग्रीन कैंडल बनाती क्या है, अगर आप पहचानते हैं तो पहचानिए कौन सा सेटअप है ये। उदय अस्त्र का, उदय अस्त्र का सेटअप बनता है। उदय अस्त्र में मैंने आपको बताया है कि मार्केट पहले रीटेस्ट करने जाएगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर रैली देगा। तो ये उदय अस्त्र कंप्लीट होता है, उसके बाद रीटेस्ट करने प्राइस नीचे आता है, और इसके बाद जैसे ही 15 मिनट का हाई और ये जो स्विंग बना है, इस स्विंग को ब्रेक करता है तो कंटिन्यू एक रैली देता है। लेकिन स्कैल्पर के लिए इस रैली में हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, स्कैल्पर के लिए ये रैली काम नहीं करती है। अगर आप इसी को 3 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो आपको बहुत सारी रेड कैंडल दिखेंगी, है ना। तो स्कैल्पर यहाँ पे अपना हौसला छोड़ देते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे बिक बनती है, प्राइस ऊपर जाता है और बिक बनती है तो प्राइस बहुत जल्दी नीचे, ऑप्शन के प्राइस बहुत जल्दी नीचे आते हैं और बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं। तो इसलिए स्कैल्पर के लिए थोड़ा सा इजी नहीं होता है। वही स्कैल्पर ट्रेड कर सकते हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल हो चुके हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नए स्कैल्पर और नए सीखने वालों के लिए यह आईवी वीक होने या आईवी क्रैश होने से, ऑप्शन के रेट न बढ़ने से दिक्कत आती है और उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। तो ठीक है, मैंने मार्केट नीचे रिवर्सल नहीं किया लेकिन हाई बनाया, कि मैंने जो बताया था कि 15 मिनट का हाई जैसे ही ब्रेक करे, ये तो नहीं पता था कि उदय वेग बनेगा। उदय वेग बना, रिवर्सल दिया, उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एक रैली उदय वेग ने अच्छी सी रैली दी। फिर ऊपर जाके जब रिवर्सल करता है तो कौमुदकी 2 यहाँ पे बनती है, लेकिन कौमुदकी 2 पेयर में बन जाने के कारण कल का मार्केट मेरे लिए डिसाइड करना थोड़ा सा टफ है। क्योंकि जब 2 कैंडल एक तरह की बन जाती हैं एक ही जोन में, तो बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करती हैं मार्केट को नीचे या ऊपर ले जाने के लिए। उसके लिए बाद में बात करते हैं। तो कल हमारा टारगेट अपसाइड में था 24,107 का, जो कि 24,107 फिर से मार्केट गया, 24,090 से ही नीचे आ गया। डाउन साइड के मेरे टारगेट थे, तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मार्केट ने रैली दी है। किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पॉन्स किया है, 3 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे देखिए। मार्केट रिवर्सल के जब आता है तो यही सपोर्ट बॉक्स में देख रहे हैं, इसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है। सपोर्ट को रिस्पॉन्स करते हुए यहाँ जो हमारा उदय वेग का एक पुराना लगा हुआ है, यहाँ पे उदय वेग, तो पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा पिछले हफ्ते से ये उदय वेग का लेवल यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। यहीं पे मार्केट जाके फिर नीचे आता है और बाउंस बैक करके ऊपर से भी इसको रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर वाले उदय वेग को क्रॉस करके ऊपर हाई आज का बनाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि मार्केट मेरे ड्रा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कितनी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, आज अब जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे के लेवल में है, इनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने होंगे। क्योंकि यहाँ मार्केट ट्रेड कर चुका है, ट्रेड करने के बाद जब मार्केट ट्रेड कर लेता है तो फिर नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हुआ चलता है, और उनको मैं आज ड्रा करूँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कल एक्सपायरी है, कल मार्केट के ऊपर वाले अभी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगे रहेंगे। ये बॉक्स भी अभी लगे हुए हैं, बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो जहाँ ट्रेडिंग हो चुकी है उनकी लाइन को
मैंने हटा दिया है। तो कल के लिए बात करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन बहुत संभल के ट्रेड करिए। जो एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करते हैं तो उनको जब तक एक्सपायरी ट्रेड करना सीख नहीं लेते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। कल के लिए सबसे पहले तो 3 सिनेरियो रहेंगे कि मार्केट में ओपनिंग कैसे होती है। मार्केट की ओपनिंग अगर गैप अप होती है ओपनिंग 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो गैप अप ओपनिंग में, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कमोदकी 2 बना के नीचे आया है और यहाँ भी कमोदकी 2 पे ही मार्केट क्लोज हो गया है। अब अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग में इसके ऊपर मार्केट जाता है, खुलता है, तो इसके ये कमोदकी आज के हाई के ऊपर खुलता है। तो आज के हाई के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, पिछला अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी समय से कोई भी हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है। ये हाई एक है, यहाँ पे देखिए एक हाई ये है, एक हाई ये है। कोई भी हाई काफ़ी समय से मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है। एक हाई ये है और एक हाई आज फिर मार्केट ने बनाया हुआ है। तो अगर पैटर्न को देखें तो अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, हाई ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो फिर हम 24,178 का जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक होने के लिए जा सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये लेवल ब्रेक कर सकता है मार्केट, क्योंकि कंटिन्यू 3-4 हाई मार्केट अभी इसके पहले भी के भी हाई, टोटल हाई पड़े हुए हैं। शुरू से 2-3 महीने से कोई भी मार्केट ने हाई नहीं ब्रेक किया हुआ है। किसी भी हाई को मार्केट ने अप साइड में, यहाँ से देखिए, कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ से अगर देखें तो 1, 2 ये वाला ब्रेक हुआ था, एक हाई ये ब्रेक हुआ है और 3 हाई फिर से कंटिन्यू लग चुके हैं। तो उम्मीद ये है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो कल इन हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगा और इसके बाद फिर डाउन साइड में ट्रेड कर सकता है। और गैप डाउन ओपनिंग करता है तो मार्केट गैप डाउन में नीचे के लिए लेवल है आपका, ये चार्ट पे लगा हुआ है 23,930 23,926 का लेवल। इस लेवल के आसपास से मार्केट रिएक्शन देकर फिर से अप साइड में रिवर्सल कर सकता है। अप साइड के लिए एक 24,013 का ये रेजिस्टेंस और 24,150 का ये ब्लैक से रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है। देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस मेन रहेंगे। मार्केट 24,150 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ऊपर की रैली देगा, और डाउन साइड में इस नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट एक बार इस रैली पे आके वापस नीचे जाने की कोशिश कर सकता है 24,113 के नीचे। तो ध्यान रखिएगा, ये रेजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं दो, ये 24,150 और 24,013। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो फ्लैट ओपनिंग में मार्केट अगर सीधा सा फ्लैट ओपनिंग के लिए है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग में 15 मिनट के हाई को ब्रेक करे, तो ब्रेक जब कर दे तो ऊपर के रेजिस्टेंस को आप मार्क करके रखिए। ऊपर वीकली रेजिस्टेंस और डेली का रेजिस्टेंस, डेली का हाई पिछले दिन का और पिछले वीक का हाई और लो मार्क करके रखिए। उससे आपको सहूलियत होगी ट्रेड में एंट्री बनाने और टारगेट को देखने में। अगर आप नहीं अभी जानते हैं, नए बिल्कुल बिगिनर हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना नहीं जानते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा किए जाते हैं और किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। कल का सिनेरियो क्या है, तीनों मैंने बता दिया, गैप अप ओपनिंग का भी, फ्लैट ओपनिंग का भी और गैप डाउन ओपनिंग का भी।
तीनों सिनेरियो को आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी मार्केट में एंट्री बिगर ऑपरेटर कैंडल के मत बनाइए। ऑपरेटर कैंडल मिलती है तो एंट्री बनानी है, ऑपरेटर कैंडल नहीं मिलती है तो एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट डेली ओपन होता है, हफ्ते में 5 दिन ओपन होता है, फिर से आपको चांस मिलेगा। सबसे ज़रूरी है जो पैसा आप मार्केट में लेके आए हैं उसको सेफ रखना, क्योंकि बनाने के लिए आपको एक दिन भी अगर अच्छा मिल गया तो बन जाएगा, लेकिन इतना लॉस अगर कर लेंगे कि उसको रिकवर करने में ही फिर आपको महीनों लग जाएंगे। तो इसलिए ऑपरेटर कैंडल के बिना एंट्री मत बनाइए। अगर एंट्री छूट गई है तो छोड़ दीजिए, दोबारा एंट्री का वेट करिए। जैसे आज नहीं मिला मौका दोबारा एंट्री का, कोई बात नहीं, मैंने खुद एंट्री नहीं ली, लेकिन रोज़ ऐसा नहीं होता, कम से कम 2 से 3 एंट्री मिलती है। आज का मार्केट वोलेटाइल था, आईवी भी कम था, पुट राइटर बहुत ज़्यादा थे ओआई चेंज में, जिसकी वजह से मार्केट में दोबारा एंट्री का टाइम नहीं मिल पाया, दोबारा एंट्री का मौका नहीं मिला। माफ़ करिएगा, कल निफ्टी की नहीं सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मैंने गलती से निफ्टी की एक्सपायरी बोला है, तो ध्यान रखिएगा कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। लेकिन एक्सपायरी में निफ्टी की हो या सेंसेक्स की हो, एक्सपायरी में मार्केट उसी तरह से चलता है मैक्सिमम टाइम 10 में से 9 बार। जिस तरह से निफ्टी मूव करेगा उसी तरह से सेंसेक्स मूव करेगा। तो सेंसेक्स में अगर वोलेटाइल रहता है, निफ्टी के भी वोलेटाइल रहने की संभावना बढ़ जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कल के लिए सेफ ट्रेडिंग, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।